इंडिया का इतिहास समुद्र से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा इतिहास है जो सदियों पुराना है और जिसमें अनगिनत कहानियां और घटनाएं समाहित हैं। पुराने जमाने से ही समुद्र हमारे लिए खाने का जरिया, जीवन का आधार और आजीविका का प्रमुख स्रोत रहा है। मछुआरों की पीढ़ियां इन समुद्रों से अपनी रोजी रोटी कमाती आई हैं। नई जगहें खोजने का रास्ता और अनजानी दुनियाओं की खोज का माध्यम भी यही समुद्र रहा है। भारतीय नाविकों ने अपने साहस और कौशल से नई नई जगहों की खोज की और बड़े बड़े एडवेंचर्स का मंच रहे हैं। इन साहसिक यात्राओं ने न केवल नई भूमि की खोज की, बल्कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान को भी दूर दूर तक फैलाया। इस समृद्ध समुद्री विरासत ने इंडिया की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और दुनिया के साथ संबंधों को आकार दिया है। समुद्री व्यापार ने भारतीय समाज को समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाया। लहरों की फुसफुसाहट हमें पुराने नाविकों, हलचल भरे बंदरगाहों और उन व्यापारिक मार्गों की कहानियां सुनाती है जो सदियों से सक्रिय रहे हैं, और दूर दूर तक सामान और विचारों के आदान प्रदान की कहानियां सुनाती है। इन व्यापारिक मार्गों ने न केवल वस्तुओं का, बल्कि विचारों और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान किया। यह ऐसे इंडिया के कैप्टिवेटिंग समुद्री अतीत में झांकता है, इसकी प्राचीन नौसैनिक शक्ति, जीवंत व्यापार नेटवर्क और स्थायी विरासत का पता लगाता है। यह हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब भारतीय नौसेना विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक थी, और स्थायी विरासत का पता लगाता है। यह विरासत आज भी हमारे समाज और संस्कृति में जीवित है और हमें गर्व से भर देती है। हम समय में वापस जाकर निडर नाविकों, बस्लिंग बंदरगाहों और उन व्यापारिक मार्गों की कहानियों को उजागर करेंगे जिन्होंने भारतीय समाज को आकार दिया, और सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानियों को उजागर करेंगे जिसने इंडिया को प्राचीन समुद्री दुनिया में एक सेंट्रल प्लेयर बनाया। इन कहानियों में हमें भारतीय समाज की विविधता और समृद्धि की झलक मिलती है, जिसने इंडिया को प्राचीन समुद्री दुनिया में एक सेंट्रल प्लेयर बनाया। यह न केवल हमारे अतीत की कहानी है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की भी दिशा निर्धारित करती है। इंडिया का लंबा समुद्र तट हमेशा से ही इसकी रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह तट न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि इसमें छिपी है एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास की कहानी। शुरू से ही इंडिया के शासकों ने एक मजबूत नौसेना के महत्व को पहचाना। उन्होंने यह समझा कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नियंत्रण उनके साम्राज्य की समृद्धि और स्थिरता के लिए आवश्यक है। युक्ति कल्पतरु जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जहाज निर्माण तकनीकों और नौसैनिक युद्ध रणनीतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में न केवल तकनीकी ज्ञान था, बल्कि यह भी बताया गया था कि कैसे समुद्री युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है। ये ग्रंथ प्राचीन भारतीयों के जहाज निर्माण और नेविगेशन के उन्नत ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। भारतीय जहाज निर्माण कला में निपुण थे और उनके जहाज समुद्र की लहरों का सामना करने में सक्षम थे। खास तौर पर चोल वंश अपनी दुर्जय नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ। चोलों ने अपनी नौसेना को इतना मजबूत बनाया कि वे समुद्री युद्धों में अजेय हो गए। राजा राज चोल प्रथम जैसे सम्राटों के शासनकाल में चोल नौसेना बंगाल की खाड़ी में छाई रही। उनकी नौसेना ने न केवल अपने साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि नए क्षेत्रों का भी अन्वेषण किया। उन्होंने व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया में सफल अभियान भी चलाए, जो उनके साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जो इंडिया की प्राचीन समुद्री ताकतों की पहुंच और ताकत को दर्शाता है। इन अभियानों ने भारतीय संस्कृति और व्यापार को दूर दूर तक फैलाया, जिससे भारत एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभरा। भारतीय समुद्री व्यापार ने न केवल आर्थिक समृद्धि लाई, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। भारतीय बंदरगाहों पर विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता था, जिससे एक समृद्ध और विविधतापूर्ण समाज का निर्माण हुआ। आज भी भारतीय समुद्री इतिहास के अवशेष हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। संग्रहालयों में संरक्षित ये अवशेष हमें बताते हैं कि कैसे भारतीय नौसेना ने समुद्रों पर अपनी धाक जमाई थी। वर्तमान में भारतीय नौसेना उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रही है। आधुनिक तकनीक और उन्नत जहाजों के साथ भारतीय नौसेना आज भी समुद्रों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय नौसेना के ये प्रयास न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि भारत की समुद्री सीमाएं सुरक्षित और संरक्षित रहें। भारतीय नौसेना अकादमी में प्रशिक्षित हो रहे युवा अधिकारी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वे न केवल तकनीकी ज्ञान में निपुण हैं,
बल्कि उनमें देशभक्ति और सेवा का भाव भी कूट-कूट कर भरा है। इस प्रकार भारतीय नौसेना की यह गौरवशाली यात्रा हमें यह सिखाती है कि कैसे एक मजबूत और सक्षम नौसेना राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इंडिया का समुद्र तट ऐसे बस्टलिंग बंदरगाहों से भरा हुआ था जो दुनिया के प्रवेश द्वार का काम करते थे। ये बंदरगाह सिर्फ व्यापार के केंद्र नहीं थे, बल्कि संस्कृतियों और विचारों के मिलन स्थल भी थे। ऐसा ही एक उल्लेखनीय बंदरगाह था लोथल, जो वर्तमान गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय का लोथल समुद्री इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। इसका विशाल गोदी, जो साबरमती नदी से जुड़ा था, बड़े जहाजों को समाहित कर सकता था, जिससे मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार सुगम होता था। लोथल इंडिया की प्राचीन सभ्यताओं की कुशाग्रता और समुद्री कौशल का प्रमाण है। नेविगेटिंग हिस्ट्री, की इवेंट्स एंड फिगर्स। इंडिया का समुद्री इतिहास महत्वपूर्ण घटनाओं और हस्तियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। भारतीय समुद्री मार्गों ने न केवल व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच संबंधों को भी मजबूत किया। ऐसी ही एक घटना थी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एक ग्रीक नाविक यूडोक्सस ऑफ साइजिकस के नेतृत्व में अभियान। यूडोक्सस का यह साहसिक अभियान उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने प्राचीन दुनिया के समुद्री इतिहास को नया आयाम दिया। मिस्र से इंडिया तक नौकायन करते हुए यूडोक्सस की यात्रा ने भूमध्य सागर और इंडिया के बीच एक सीधे समुद्री मार्ग के अस्तित्व पर प्रकाश डाला। इस यात्रा ने न केवल व्यापारिक मार्गों को सुदृढ़ किया, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान को भी संभव बनाया। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कन्होजी आंग्रे, जो 17वीं शताब्दी के दौरान मराठा नौसेना में एक एडमिरल थे। आंग्रे का योगदान भारतीय समुद्री इतिहास में अद्वितीय है और उनकी रणनीतियों ने मराठा नौसेना को एक शक्तिशाली बल बना दिया। अपनी बहादुरी और नौसैनिक रणनीति के लिए जाने जाने वाले आंग्रे ने अरब सागर में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रभावी ढंग से चुनौती दी। उनकी युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच ने उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों के खिलाफ सफलतापूर्वक संघर्ष किया। उन्हें प्रतिरोध और समुद्री कौशल के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। कन्होजी आंग्रे की विरासत आज भी भारतीय नौसेना में जीवित है और उनके साहसिक कार्यों की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। भारतीय समुद्री इतिहास के ये प्रमुख घटनाएं और व्यक्ति हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने समुद्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत और साहस का प्रदर्शन किया था। अक्रॉस द सीज इंडियाज ट्रेड टैपेस्ट्री। इंडिया का समुद्री व्यापार इसके तटों से कहीं आगे तक फैला हुआ था, जो इसे हिंद महासागर के पार सभ्यताओं से जोड़ता था। मसाले, वस्त्र, रत्न और यहाँ तक कि जानवरों को भी इन समुद्री मार्गों से ले जाया जाता था, जिससे विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के जीवन समृद्ध होते थे। उदाहरण के लिए, प्राचीन रोमनों को इंडियन काली मिर्च की बेहद मांग थी, जिसे वे काला सोना कहते थे। इस आकर्षक मसाला व्यापार ने इंडिया में अपार धन लाया और रोम और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। कल्चरल करंट्स एंड इकोनॉमिक टाइड्स। समुद्र के पार वस्तुओं, लोगों और विचारों के निरंतर प्रवाह का इंडिया के सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म मुख्य रूप से समुद्री मार्गों के माध्यम से इंडिया से दक्षिण पूर्व एशिया में फैला। समुद्री व्यापार का प्रभाव भारतीय व्यंजनों, भाषाओं और कला के रूपों में भी स्पष्ट है। भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी प्रकृति समुद्री बातचीत के इसके लंबे और समृद्ध इतिहास का प्रमाण है। Echoes of the past India's maritime heritage today। इंडिया की समुद्री विरासत इसके वर्तमान और भविष्य को आकार देती रहती है। एक विशाल समुद्र तट और हिंद महासागर में रणनीतिक हितों वाले राष्ट्र के रूप में इंडिया एक मजबूत नौसेना और एक समृद्ध समुद्री क्षेत्र के महत्व को पहचानता है। सरकार का सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इंडिया की समुद्री विरासत सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, बल्कि एक जीवंत विरासत है जो भविष्य में राष्ट्र की यात्रा का मार्गदर्शन करती रहेगी।